इस क्वेश्चन में अपने को वी टी टाइम वी और टी के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला। और हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की शेप पूछे। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो अपन पहले सिचुएशन को एनालाइज करते हैं क्या हो रहा होगा। ये कोई इधर हम अपन लेंगे प्लस और इस तरफ लेंगे अपन माइनस। ये कोई पार्टिकल है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है। सपोज यहाँ पे a पे है, ये a है, ये c है, ये d है। इस तरफ इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये c पे जाके क्या हो रही है, जीरो हो गई है। c पे जाके क्या हो गई है, जीरो हो गई है। और अब c के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, नेगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, इस तरफ इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है पार्टिकल की। अब ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई c पे, वी सी इज इक्वल टू जीरो। अब जो इसने अपनी जो यू टर्न ले लिया है इसने, ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था, यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हुई और फिर से ये इधर यू टर्न ले लिया है इसने, इस तरफ आया था और वापिस इस तरफ जा रहा है ये। ठीक है, और अभी भी इसके पास एक्सेलरेशन सेम ही है। इसके पास एक्सेलरेशन इस तरफ है, अभी भी इसके पास एक्सेलरेशन इसी तरफ है। अब लेकिन अब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ इसके पास वेलोसिटी v थी, यहाँ से आया जीरो हुई, अब इसके पास वो वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। m तक ये वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, m के बाद क्या होता है, m के बाद m से लेके d तक क्या होता है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों हो रही होगी, यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही थी c से लेके m तक तो, लेकिन अब डिक्रीज क्यों हो रही है, जरूर एक्सेलरेशन इसका इस तरफ होगा और वेलोसिटी इसकी इस तरफ होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी वो डिक्रीज होगी। जो एक्सेलरेशन होगा इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा। d पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, c पे जीरो थी, d पे जीरो हो गई। अब क्या करेगा ये, c पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है, अब ये d पे वेलोसिटी जीरो हो गई है। अब d के बाद क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में बढ़ रही है। अब इसने फिर से यू टर्न ले लिया इस तरफ। ठीक है, इसने फिर से यू टर्न ले लिया। अब इसके पास वेलोसिटी इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसका इसी तरफ होगा, वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना, अगर कम हो रही होती तो एक्सेलरेशन इस तरफ होता, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन इसका इस तरफ होगा। ठीक है, पॉजिटिव में होगा एक्सेलरेशन इस तरफ, प्लस में, इधर माइनस है, तो ये b तक जाता है और b पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो हो जाती है v। ठीक है, अब देखते हैं अपन a से लेके c तक जो है एक्सेलरेशन किस तरफ है, माइनस की तरफ है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, और c से m तक भी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो माइनस की तरफ ही है। तो जो a से लेके m तक जो इसका डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो किस तरफ है, a से लेके m तक जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, a से लेके m तक। अब m से लेके b तक क्या हो रहा है, m से लेके, पहले m से लेके d तक तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है। अब इसका m से लेके d तक इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, और d से लेके b तक क्या है, d से लेके b तक भी इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में ही है, तो इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव प्लस v डायरेक्शन में ही है। a से लेके m तक नेगेटिव में है, m से लेके b तक, इसको b तक लिख सकते हैं, m से लेके b तक भी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में है। तो कौन सा ग्राफ दे रखा है, सबसे पहले इसका नेगेटिव में। ठीक है, फिर ये सपोज करो ये यहाँ पे a है, ये m है, a से लेके
एम तक इसकी जो ये ऐसे ए से लेके एम तक नेगेटिव में है, फिर एम से लेके बी तक इसका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में है। तो ये वाला इसका ग्राफ होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। अपन इसको मैथमेटिकल तरीके से करें तो क्या होगा, जो वीटी कर्व का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ए से लेके एम तक जो इसका स्लोप है, ए से लेके एम तक स्लोप है, ए से लेके एम तक स्लोप क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी इसका नेगेटिव में है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी इसका नेगेटिव में है। एम से लेके बी तक इसका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है एम से लेके बी तक। तो जो एक्सेलरेशन है वो प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेके एम तक माइनस में है, फिर बाद में एम से लेके बी तक ये प्लस में है, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो टाइम लिया गया है वो मतलब ये पहले कौन मतलब ए है, फिर प्लस में ए है, अब वापस से ये माइनस में आ गया। तो अपने पास तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता, फिर से अगर रिपीट करता, तो ये वाला ग्राफ आता अपने पास, ये वाला ऐसे, ठीक है, ऐसे वाला ग्राफ आता। अगर ये वाली शेप होती ना अपने पास, ये वाली, ये, तो ये वाला ग्राफ आता, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, तो ये वाला ग्राफ ये हो गया, तो यहाँ तक आता, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्रेन है, सपोज इसकी एस लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिग्नल पॉइंट है एस पी, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है जो इसका इंजन है आगे, वो इस जो सिग्नल पॉइंट है इसको क्रॉस करता है यू वेलोसिटी से, ठीक है। वो इसको यू वेलोसिटी से क्रॉस करता है, ठीक है। और जो इसका पीछे वाला कंपार्टमेंट है वो क्रॉस करता है वी से। तो अपने को फाइंड करना है जो इसका मिडिल पॉइंट होगा वो कितनी वेलोसिटी से इस सिग्नल पॉइंट को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अपन इसको दूसरे पेज में देखते हैं एक बार। ये कोई ट्रेन है, इसकी लेंथ है एस। तो जो इस वाले कंपार्टमेंट के पास वेलोसिटी होगी वही पीछे वाले कंपार्टमेंट के पास भी होगी। ये इंजन है, कंपार्टमेंट नहीं, इंजन है ये, ठीक, ठीक है। यहां पे एक सिग्नल है, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो ये जो इंजन इसको अगर v वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है तो जो ये इसका पीछे वाला कंपार्टमेंट है वो भी इसको v वेलोसिटी से ही क्रॉस करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, वेलोसिटी इसकी बढ़ नहीं रही है ट्रेन की। तो पूरी ट्रेन के पास सेम मतलब ट्रेन के पास तो सेम ही वेलोसिटी होगी, लेकिन ये जो क्रॉस करेगा इसको ये सेम वेलोसिटी से ही क्रॉस करेंगे दोनों। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है
अब सपोज एक्सेलरेशन इसका ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा? ये ट्रेन है, ये इसका इंजन है, ठीक है, और ये कोई सिग्नल पॉइंट है। ये इसको v1 है इसकी वेलोसिटी, और ये इसको क्रॉस कर रहा है। जब इसको क्रॉस करेगा सपोज, तो इसको v2 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है उसकी वेलोसिटी भी v2 है, और यहाँ पे जब v1 है इसकी इंजन की वेलोसिटी, तो पीछे वाले कंपार्टमेंट की वेलोसिटी भी v1 है, ठीक है। लेकिन अब एक्सेलरेशन अपने पास 0 से बड़ा है, तो जब तक ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ इसकी वेलोसिटी v1 से बढ़ के v2 हो गई होगी, तो v2 ग्रेटर देन v1, ठीक है। अब पीछे वाले कंपार्टमेंट में आते हैं। जब पीछे वाला कंपार्टमेंट इसको क्रॉस करेगा, इसको सपोज इसकी वेलोसिटी है v3 और इंजन की सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि इंजन ही तो खींच रहा होगा इसको, एक्सेलरेशन 0 से बड़ा है। तो जो ये v3 होगी वो ऑब्वियसली v3 ग्रेटर देन v2 होगी, और ये ग्रेटर देन v1 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना, रो से v3 से करेगा इसको, ये v2 से कर रहा है, यहाँ पे v1 है। तो ये वाला सीन है। अब अपने को पूछा है ये s/2 है, ये मिडिल वाला इसको कितने से क्रॉस करेगा। मींस जब इंजन ने s/2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा, s/2 डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तब इंजन की वेलोसिटी कितनी होगी, हमें वही फाइंड करना है। वही होगी क्या? वही होगी किसकी वेलोसिटी? वही होगी बीच वाले पॉइंट की भी। जब इंजन ने s/2 डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा, जो इंजन की वेलोसिटी होगी वही मिडल की वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं। अपने को दे रखा है v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। जब इंजन ने s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, ये वाली, और इंजन ने ट्रेवल कितना किया है, ये s ट्रेवल कर लिया है, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? तब टोटल जो ट्रेन थी उसकी वेलोसिटी हो गई है v²। इनिशियल कितनी वेलोसिटी थी? u², 2as। a की वैल्यू कितनी आ गई है? v² माइनस u² अपॉन 2s, ठीक है। अब अपने को निकालनी है ये बीच में जो जा रहा है इसकी v', सेम वेलोसिटी इंजन की होगी, v' माइनस u² 2as/2, ठीक है। s/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या डिस्प्लेसमेंट होगा as, v² as प्लस u²। v², a कितना है? a है v² माइनस u² अपॉन 2s मल्टीप्लाइड बाई s प्लस u²। v² माइनस u² अपॉन 2 प्लस u²। v² प्लस u² अपॉन 2। ये किसकी वेलोसिटी? ये अंडर रूट आएगा इसका, तो v' की वेलोसिटी, v' कितना आ गया? v' अपने पास आ गया ये वाला, ये होगा ans अंडर रूट v² प्लस u² अपॉन 2। जो मिडल वाला पॉइंट होगा ट्रेन का, उसको ये कितने से ट्रेवल करेगा, कितने से क्रॉस करेगा? v² प्लस u² अपॉन 2। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक स्टोन को ड्रॉप किया हुआ है एक बिल्डिंग की टॉप से। सपोज बिल्डिंग की हाइट h, यहाँ से इसको ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। व्हेन इट क्रॉसेस ए पॉइंट बिलो द टॉप 5 मीटर, ये यहाँ पे 5 मीटर आएगा, बिलो द टॉप कितना? 5 मीटर, और 25 मीटर आएगा यहाँ पे, इसके लिए 5 मीटर। जब ये टॉप से 5 मीटर आता है, तब टॉप से 25 मीटर पर एक और स्टोन ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। जो पहला वाला
जो स्टोन था जब ये टॉप से 5 मीटर नीचे आता है तब जो दूसरा स्टोन है वो ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करने का मतलब इसकी जो यू है वो 0 है। जो भी अब इसके बाद ये दोनों जो स्टोन्स है वो साथ साथ नीचे पहुंच रहे हैं, साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को टाइम जो लग रहा है ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है। इन दोनों को जो टाइम लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में वो कितना लग रहा है, वो सेम लग रहा है। तो इस वाले को यहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, h इज इक्वल्स टू ये कितनी हाइट होगी, h माइनस 25, ये वाली हाइट, ये वाला यहाँ से आया है। ठीक है, और ये वाला यहाँ से आया है। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट होगी h माइनस 5, ये यहाँ से v वेलोसिटी से आया है, v वेलोसिटी से। ठीक है, h माइनस 25, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके लिए u है वो 0 है, तो 1/2 g t स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 h माइनस 25 अपॉन g। ठीक है, अब इस वाले को कितना टाइम लग रहा है, तो इसके लिए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, h माइनस 5 इज इक्वल्स टू यू कितना है इसका u निकालने के लिए यहाँ पे ये इसकी u था वो 0 था जो इनिशियल वेलोसिटी थी। अब इसका v फाइनल यहाँ पे इसका v फाइनल निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। u क्या था, 0 था, तो ये वाला v कैसे आएगा, v इज इक्वल्स टू 2g10। s कितना नीचे आया, 5 मीटर नीचे आया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी होगी, यहाँ पे वो होगी 10, और इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, h माइनस 5 डिस्प्लेसमेंट कवर करने में वो लगेगा 2। दोनों का टाइम तो सेम है ना, साथ साथ नीचे आएंगे, मतलब साथ साथ नीचे पहुँचेंगे साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे। ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना है ये वाला 2 h माइनस 25 अपॉन जी। ठीक है, इस जी से इस जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा इधर h से h कैंसिल, तो 20 इज इक्वल्स टू 10 2 h माइनस 25 अपॉन जी 2 इज इक्वल्स टू ये जी की वैल्यू 10 है, तो 2 से 5 आ जाएगा, h माइनस 25 अपॉन 5, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे 4 h माइनस 25 अपॉन 5, तो h की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इस तरफ 4 की तरफ, तो h की वैल्यू आ गई है 45 मीटर।